वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। माई सेल्फ डॉक्टर रेखा लाहोटी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म 1, जहाँ पर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल P और Q हों, या फिर आपकी इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में हम चेंज कर पाएँ जहाँ पर केवल P और Q हो। P डेरिवेटिव ऑफ x एंड Q इज़ डेरिवेटिव ऑफ y। तो वो थी स्टैंडर्ड फॉर्म 1, आप उसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नाउ वी डिस्कस ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म 2, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 दैट मीन्स आपकी इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसे फॉर्म में हो जहाँ पर आपका फंक्शन z, p और q को लिए हुए हो, राइट। मतलब आपकी इक्वेशन में p q के साथ z हो सकता है बट नो x नो y, राइट। तो आपकी यदि इक्वेशन में आपको ऐसा लगता है कि z p q ही है, या फिर आपकी दी हुई इक्वेशन को आप कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं जहाँ पर x और y को रिमूव किया जा सके कोई एजम्पशन के थ्रू, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड कहते हैं उसे, राइट। अब सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म को जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो वर्किंग मेथड क्या होता है, हम अपनी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से इसका सल्यूशन मान लेते हैं। हम पहले से हमारा एजम्पशन मान लेते हैं कि हमारा जो लास्ट आंसर आएगा z, वो कुछ x प्लस ए वाई के फंक्शन के फॉर्म में होगा, x और y के फंक्शन में ही होगा, है ना। तो हम इसमें उल्टा प्रोसेस चलते हैं। हम पहले से इसका मान लेते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो z x प्लस ए वाई फॉर्म में होगा, और यहाँ पर x प्लस ए वाई को, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं x और y, हम क्या करते हैं, हमारी इस मेथड के अकॉर्डिंग हम हमारे x और y को दोनों को मिलाकर एक सिंगल x में बदल देते हैं। ये इसका वर्किंग प्रोसीजर है। सबसे मेन पार्ट है कि आप आपके x और y को अलग अलग दो वेरिएबल नहीं मानकर पूरे फंक्शन को कैपिटल X से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो क्या हुआ, आपने आपका z x प्लस ए वाई में माना था, जो नाउ अब कन्वर्ट हो गया है कैपिटल X में। तो z केवल इकलौता एक फंक्शन कैपिटल X का फंक्शन हो गया है। अब जैसे ही हम अपना वेरिएबल चेंज करते हैं, सबसे पहला काम होता है हमें p और q फाइंड आउट करना, क्योंकि जो स्मॉल p था वो z के स्मॉल x का डेरिवेटिव था, पर जब स्मॉल x ही नहीं रहा तो अब इस p को हमें कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो हमारा जैसे ही हम अपने वेरिएबल को बदलते हैं, हर मेथड में, हर क्वेश्चन में हमारा ये सबसे पहला काम होता है कि हम क्या फाइंड करें, p और q। तो यहाँ पर हमने जब p निकाला, बेसिकली p की वैल्यू होती है z का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डेल z बाय डेल x इक्वल्स टू p। तो बाय चेन रूल हमने जब x को चेंज कर दिया कैपिटल X में, तो यहाँ से चेन रूल से हम इसे भी कन्वर्ट कर देंगे। तो जो स्मॉल x था उसे कन्वर्ट कर दिया डेल z बाय डेल x बाय स्मॉल डेल x, राइट। अब यहाँ पर डेल x बाय डेल x, आपको जब आपने फंक्शन का एजम्पशन किया है x प्लस ए वाई इक्वल्स टू कैपिटल X, राइट। तो यहाँ से जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल x बाय डेल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, डेल x बाय डेल x की वैल्यू 1 पुट की, तो हमारा सिंगल बचा डेल z बाय डेल x। अब z केवल और केवल x का फंक्शन है, तो आप पार्शियल निकालें या टोटल, एक ही बात होती है। कोई भी पार्शियल फंक्शन तभी होता है जब वो किसी दो का फंक्शन हो। हमें पता है कि z तो केवल x का फंक्शन है, तो पार्शियल को आप टोटल में लिख सकते हो। तो जो आपका स्मॉल डेल z बाय डेल x था, वो अब हमारे लिए क्या काम करेगा, टोटल डिफ्रेंशिएशन का, dz बाय dx। बच्चों ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको पार्शियल को टोटल में बदलना है, बिकॉज हमने एजम्पशन ही यही किया है कि z केवल एक ही फंक्शन x का फंक्शन है, यहाँ पर कोई दो वेरिएबल नहीं है, इसलिए पार्शियल और टोटल अलग अलग नहीं, जो पार्शियल आएगा वही उसका टोटल होगा। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाली कि स्मॉल p की वैल्यू हो गई हमारे पास डेल z बाय डी एक्स। इसी तरह से हमने q को सॉल्व किया, सेम उसी वे में डेल z बाय डेल y होता है q, y को हमने रिप्लेस कर दिया x से, तो डेल z डेल x बाय डेल y।
सेम जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल एक्स बाई डेल वाई की वैल्यू a है, तो हमारे पास जो बचा a डेल z बाय डेल x। सिमिलरली पार्शियल को हमने कन्वर्ट कर दिया टोटल में, तो हमारे पास बचा a डी जेड बाई डी एक्स, राइट, क्योंकि z केवल एक ही फंक्शन x का है। नाउ आप हमारे सारे फंक्शंस की वैल्यू फिर लास्ट में जब हमें पता होता है कि जो आप p और q निकाल रहे हैं उस फंक्शन को, आपका फंक्शन जो z p और q का था वहाँ पर हमने p और q की वैल्यू पुट कर दी। p दैट मीन्स डी जेड बाई डी एक्स, q दैट मीन्स a डी जेड बाई डी एक्स, राइट। अब हमारा फंक्शन जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पर अब केवल दो ही वेरिएबल बचे, या तो z या x। तो आपका फंक्शन सिंपल पार्शियल से टोटल में बदल चुका है और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना हमने आता है। हमने बहुत सारी मेथड्स सॉल्व की है, देखा है, तो आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आपकी इक्वेशन को और बाय इंटीग्रेशन आपको आंसर कुछ z और a में आ जाएगा। एंड लास्ट x को आपने x प्लस ए वाई में माना था, तो आप लास्ट में कैपिटल X की जगह पुट कर दे x प्लस ए वाई। तो नॉर्मल में आपको शॉर्ट में स्टेप्स बता देती हूँ, बाकी सारी चीज़ों को आप केवल ध्यान रखें, पर क्वेश्चन करते वक्त आपको केवल और केवल जो करना है वो 4 स्टेप्स आपको करना है। फर्स्ट, आपकी इक्वेशन का सबसे पहले फॉर्म देखें, क्या आपकी इक्वेशन का फॉर्म जेड पी क्यू में है। यहाँ पर यदि जेड पी क्यू में है तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, आप p को डी जेड बाई डी एक्स से रिप्लेस कर दें, q को a डी जेड बाई डी एक्स से रिप्लेस कर दें, राइट। देन आपका फंक्शन पार्शियल से टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है, तो अब आप इसको इंटीग्रेट करके सिंपल सा आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट करके जो आपका आंसर आएगा z में, वहाँ पर आप x प्लस ए वाई रिप्लेस कर दो कैपिटल x की जगह पर। तो ये आपका केवल और केवल प्रोसेस होगा, स्टेप्स होगी। एक क्वेश्चन के थ्रू आप आराम से समझ जाएंगे। आपको क्वेश्चन दिया है पी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर 1 माइनस पी क्यू, राइट। अब जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है p है, z है और q है, तो हमें जैसा पता है कि हमारी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में z p q होना चाहिए, x और y नहीं है, तो आप इसको सिंपली कह सकते हो यस इट इज़ इन द सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म जेड पी क्यू। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, याद रखें आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में हम p और q को रिप्लेस करते हैं a और b से, सेम यहाँ पर सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा प्रोसीजर, हम p को चेंज करते हैं डी जेड बाई डी एक्स से, q को चेंज करते हैं a इंटू डी जेड बाई डी एक्स से। तो आपको केवल लिखना होगा कि लेट द सोल्यूशन इक्वल्स टू z इक्वल्स टू f ऑफ x, वेयर कैपिटल X इक्वल्स टू x प्लस ए वाई। आप p को चेंज कर दीजिए डी जेड बाई डी एक्स से, q को चेंज कर दीजिए a इंटू डी जेड बाई डी एक्स से। ये हमारा फर्स्ट प्रोसीजर होगा जहाँ पर हम हमारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमने चलिए हमारे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमारी इक्वेशन में वैल्यूज़ को। ये हमारा क्वेश्चन था पी स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 माइनस पी क्यू, यहाँ आपने वैल्यूज़ पुट की, p की वैल्यू रखी जेड स्क्वायर 1 माइनस पी एंड q। नाउ आपने इसको थोड़ा सा सिंपल किया, हमें डी जेड बाई डी एक्स को सेपरेट करना है, तो डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आपने सेपरेट कर दिया। यहाँ से आपने डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की, वैल्यू को सॉल्व किया। नाउ वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, z के साथ सारा z, x के साथ x। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे आप, दोनों तरफ आपने कुछ सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन करते ही आपका वेरिएबल सेपरेट होकर इंटीग्रेट हो गया। आप इसको, आपको जो वैल्यूज़ जो इंटीग्रेशन में इजी लगता है आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक केवल क्वेश्चन का मेथड था, आपको इसके आगे आपकी मेथड होगी, आप जो सब्स्टिट्यूशन करें, आपको जो देखते ही समझ पड़े आप अपनी इच्छा से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यूज़ पुट की और नाउ लास्ट इंटीग्रेशन किया। आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आई जो आपके सब्स्टिट्यूशन से आया, लॉग यू, यू को मैंने टी स्क्वायर माइनस 1 माना था, मैंने वो सब्स्टिट्यूट किया, टी को मैंने फिर से कुछ z में माना था, वहाँ मैंने वैल्यूज़ पुट की टी स्क्वायर माइनस 1 को, एंड देन लास्ट आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन के बाद आंसर आया। और मेरे लिए अब लास्ट काम क्या बचा, x की जगह पर x प्लस ए वाई पुट करना, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में माना था। तो मेरा लास्ट आंसर आ गया a/2 log a z स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस ए वाई प्लस सी।
तो फ्रेंड्स क्या हुआ, मैंने सिंपल सा जेड पी क्यू में इक्वेशन था और मैंने उसको सिंपली सॉल्व कर लिया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप से। आप एक क्वेश्चन और देखिए, सिंपली आपको क्वेश्चन दिया है जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सी, राइट। अब ये इक्वेशन भी जेड पी क्यू में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा सोल्यूशन मान लेंगे z इक्वल्स टू एफ एक्स। वैसे ही x इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई आपने जैसे ही माना, यहाँ पर p की जगह डी जेड बाई डी एक्स पुट करिए, q की जगह a इंटू डी जेड बाई डी एक्स पुट कर दीजिए, राइट। अब जब आप p और q की वैल्यू आपके गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से हमें डी जेड बाई डी एक्स को थोड़ा सा सेपरेट करके निकालना होगा। यहाँ से हमने सॉल्व किया, डी जेड बाई डी एक्स को सेपरेट कर दिया और ये हमारे पास इक्वेशंस बनी। यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, z के साथ z और x के साथ आप कांस्टेंट ले लीजिए, या कांस्टेंट को आप एक तरफ भी रख सकते हैं। आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, c माइनस जेड स्क्वायर को आप जैसे ही t मानकर सॉल्व कर सकते हैं t स्क्वायर। यहाँ से आपका छोटा सा सिंपल सा इंटीग्रेशन है जिससे आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन से x और यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा लीजिए b। आप चाहें तो इसको एक बार और थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं। आपके इक्वेशन में x की जगह पर x प्लस ए वाई लास्ट में पुट कर दें, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें आप, तो रूट हट जाएगा। यहाँ से आपके पास बचा 1 प्लस ए स्क्वायर सी माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका डिज़ायर सोल्यूशन होगा। मतलब आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं आपकी इक्वेशन जब कुछ इस फॉर्म में दिखे। अब मैं एक क्वेश्चन कुछ ऐसा लेती हूँ जिसमें आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है, पर आप कुछ एजम्पशन करके उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में दिखाई देते हैं। और आपको यहाँ पर जो सूटेबल हो, आपको लगता है स्टैंडर्ड फॉर्म 1, आपको लगता है 2, आपको लगता है 3, आप जिसमें चाहें उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि आप 1 या 2 से करें, राइट। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया है क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड माइनस पी एक्स, राइट। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन में x और y नहीं होना चाहिए था, पर यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है कि x और y भी है, तो अभी हम इसको नहीं कह सकते कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म अभी है, राइट। तो हमने क्या किया, कुछ एजम्पशन कर लिया। एजम्पशन हमने किया, लेट कैपिटल X एक नया वेरिएबल मान लिया जो log x के इक्वल है, राइट। सिमिलरली कैपिटल Y हमने माना जो log y के इक्वल है। तो अब यहाँ के डिफ्रेंशिएशन से हमने वैल्यूज़ निकाल दी, dx बाई एक्स इक्वल्स टू डी एक्स, डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू डी वाई। तो यहाँ से हम dx बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो 1 बाई एक्स आएगी, और dy बाई डी वाई आएगी 1 बाई वाई। अब जैसे ही आपने वेरिएबल बदले, हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, p एंड q। तो p हमें पता है dz बाई डी एक्स होता है। अब जब हमने x को चेंज किया है तो ये भी चेंज हो जाएगा। बाय चेन रूल आपने इसे dz बाई डी एक्स बाई डी एक्स पुट किया। यहाँ से dx बाई डी एक्स की आप ऊपर वैल्यू निकाल चुके हैं, आपने वो पुट की यहाँ 1 बाय एक्स, और ये x को इस तरफ शिफ्ट किया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई डेल एक्स। सेम इसी तरह से आपने जब q को चेन रूल से सॉल्व किया तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया क्यू वाई इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल वाई। अब पी एक्स और क्यू एक्स आ गया है, तो अब हमारे क्वेश्चन में ऊपर की तरफ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इनकी वैल्यू। तो देखिए आपने वैल्यूज़ को पुट किया, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्यू वाई था तो क्यू वाई के मल्टीप्लिकेशन क्यू वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आपने उसकी जगह पर रख दिया डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली z माइनस p था, यहाँ पर पी एक्स था और पी एक्स की जगह पर आपने पुट किया डेल जेड बाई डेल एक्स, राइट। अब यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए आप थोड़ा सा इजी रहे, आपको p और q में इक्वेशन दिखाई दे, इसलिए आप इसको थोड़ा सा मान लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म समझना। मेरा हमेशा यही वे होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको p और q में लिख लेते हैं। जैसे
स्मॉल एक्स, डेल जेड बाय डेल एक्स जो होता है स्मॉल वाला, उसको हम यदि स्मॉल पी मानते हैं तो हमेशा डेल जेड बाय डेल एक्स को मैं कैपिटल पी मान लेती हूँ। सिमिलरली डेल जेड बाय डेल वाई, कैपिटल वाई को मैं कैपिटल क्यू मान लेती हूँ। अब जब इनको मैं यहाँ पर क्वेश्चन में पुट करूँगी तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह से टर्न हो जाएगी और मेरी इक्वेशन बन गई क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, जेड माइनस पी। अब देखिए आपकी इक्वेशन में एक्स और वाई नहीं बचे, या तो जेड है या पी है या क्यू है। भले पी और क्यू कैपिटल एक्स वाई के डेरिवेटिव हों, पर हैं तो एक्स और वाई के डेरिवेटिव, किसी भी वेरिएबल के डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अब हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड को फॉलो करता है, जिसमें जेड पी क्यू होना चाहिए। तो अब हमारा वर्किंग प्रोसीजर जो सेम उसी तरह से फॉलो होता है। हम जो भी हमारे वेरिएबल है x प्लस ए वाई फंक्शन जो होगा उसको हम हमारा नया वेरिएबल दे देंगे। हम जैसे अभी तक कैपिटल x कहते आए थे, पर कैपिटल x और y हमने पहले ही नाम दे दिया, तो हमने इसको कुछ नया नाम दे दिया। वेरिएबल के नाम नया देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने यहाँ पर x प्लस ए वाई को u नाम दे दिया, राइट। तो अब हमारा फंक्शन z का आंसर x प्लस ए वाई में आना चाहिए, पर हमने x प्लस ए वाई पूरे को एक नया वेरिएबल u नाम दे दिया। तो कैपिटल x और y दो नहीं रहकर अब क्या नाम हो गया, एक इकलौता फंक्शन u। अब हमारा डेल z बाय डेल u रख देंगे हम p की जगह पर, क्योंकि सिंगल है और प्रोसेस जहाँ डेल z बाय डेल x रखते थे, इसी जगह पर हम क्या रखेंगे dz बाय du। तो dz बाय du p की जगह और a इंटू dz बाय du q की जगह पर। जैसे ही हम ये हमारे सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह, वैसे ही सेम हम यहाँ पर केवल वेरिएबल का नाम अलग है, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम हम यहाँ पर हमारी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन गई, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की क्यू स्क्वायर की जगह a डी जेड बाई डी यू होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस जेड डी जेड बाई डी यू। आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो ये देखो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन बन गई सिंपल सी, जहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप में बन गया, जहाँ से आप x मान लो डेल जेड बाय डेल यू है, तो आप माइनस बी श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाकर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से सॉल्व करके डी जेड बाई डी यू की वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ से डी जेड बाई डी यू आपने सॉल्व किया, वैल्यू निकाली, एंड आपने लास्ट में वेरिएबल सेपरेट करके इनका इंटीग्रेशन कर दिया। और इंटीग्रेशन के बाद हमें जो लास्ट आंसर मिलता है वो होता है 2a स्क्वायर लॉग z माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a स्क्वायर u प्लस लॉग b। वेरिएबल सेपरेट की हमने, वैल्यूज़ पुट की। अब u हमने u को माना था क्या, कैपिटल x प्लस ए वाई। लास्ट में हमेशा बच्चों वैल्यूज़ को पुट करना ना भूलें, नहीं तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। ये आपने अपने वेरिएबल्स माने हैं, तो u को आपने x और y से रिप्लेस किया था, और x को आपने log x माना था, y को आपने log y माना था। तो आपके क्वेश्चन में u की जगह पर आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए log x प्लस a log y। तो ये आपका लास्ट आंसर हुआ। आपने सब कुछ सिंपली सॉल्व किया और आपके क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में सॉल्व कर लिया। तो ये था हमारा सेकेंड ऑर्डर स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास आंसर भी हैं, तो आप आराम से क्वेश्चंस को देखें, सॉल्व करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जेड पी क्यू में है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास जेड और पी क्यू हैं, एक्स वाई नहीं है, तो ये सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन हुआ। यहाँ पर भी आपके पास केवल जेड पी क्यू हैं। तो आप आपकी इक्वेशंस को सेम वही तरीका, फर्स्ट प्रोसेस आपका जेड पी क्यू होना चाहिए, सेकेंड प्रोसेस आप पी क्यू डी जेड बाई डी एक्स और क्यू को ए इंटू डी जेड बाई डी एक्स से रिप्लेस कर दें, और आपकी इक्वेशन डी जेड बाई डी एक्स में होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, तो पार्शियल से टोटल में बदल देंगे और आप उसको टोटल वाली इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल सेपरेट करके आप जेड में आंसर लेके आ जाएं, और जेड में आंसर जो आएगा वो कैपिटल एक्स में आएगा। आप लास्ट में एक्स की वैल्यू पुट कर दें स्मॉल एक्स प्लस ए वाई में। Thank you.